जायदाद पड़ी बिक नहीं रही, तो एक काम करना, इतना दुख अगर आपके जीवन में है तो कार्तिक के महीने तक रुको, और कार्तिक का महीना आए, त्रयोदशी तिथि आए, कोई सा भी हो, सोमवार, रविवार, मंगल, बुध, कोई सी भी त्रयोदशी, प्रदोष, कोई सी भी प्रदोष तिथि आए, उस दिन तुलसी की लकड़ी, पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांध दो, और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए, और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोख लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही दे। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती है, कार्तिक के महीने में जो 2 प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर, प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र, या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देव अधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण करते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती हैं। कार्तिक के महीने में क्या नाम है शिव जी का? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का मतलब, कभी आप मोबाइल पर सर्च मारिएगा, कुबेरेश्वर महादेव का फोटो निकालिएगा, मूर्ति निकालिएगा, कि भगवान शंकर, एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठा है। शंकर भगवान ओघड़दानी खड़े होकर माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को धन प्रदान कर रहे हैं, दोनों को संपदा दे रहे हैं। कभी कुबेरेश्वर बाबा का मूर्ति का दर्शन करिए, कुबेरेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ कुबेर, दोनों माता भगवान शंकर जी से लक्ष्मी ले रहे हैं दोनों। यही कार्तिक का महीना शंकर की आराधना का महीना, शिव आराधना का के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा।
एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ाना। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देव अधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय